विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय चल रहा है और 33वां श्लोक। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मैं काल हूं और एक क्षण भी मैं रुकता नहीं हूं, और जो ये संसार में जितने भी जीव दिख रहे हैं उसका संहार करता भी मैं हूं, पालन करता भी मैं हूं, सृजन करता भी मैं हूं। नाम तो अलग अलग है, जैसे ब्रह्मा जी है वो उत्पत्ति करता है, विष्णु जी है वो पालन करता है, और शिव जी है संहार करता है। लेकिन जो एक मेव ब्रह्म है, एकम अद्वितीय ब्रह्म जो है, वही भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। अगर वो नहीं होते तो ऐसा बोलते नहीं। महापुरुष लोग जो है व्यर्थ बोलते नहीं है, वाणी का सदुपयोग करते रहते हैं। तो अर्जुन को अभय दान देते हैं और उनको कहते हैं कि भाई अब तुम्हारी चिंता तो सब में मिट गई है। चिंता कब तक थी? जब तक तुम्हारा अहम भाव तुम्हारे अंदर था। अब तुम्हारा अहम भाव समाप्त हो ही होगा, क्योंकि मैंने अभी तक तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। क्योंकि जब तुमने कहा था शिष्यस्तेहम शादिमांतम प्रपन्नम कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेता, ये जो तुमने बातें कही थी तो मैं समझ गया था कि तुमको साधारण चूर्ण की जो है जरूरत नहीं है, पूर्ण औषधि देनी पड़ेगी। और अब तक जो है मैंने जो किसी को भी नहीं दिया वो तुमको दे दिया, विश्व रूप दर्शन करा दिया। अब उसमें भी तुम्हारी जो है शंका कुशंका चली रही है। अब तो तुम्हारी शंका समाप्त हो ही होगी, क्योंकि तुमने तो प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, चक्षुर्वय सत्यम, है ना। विश्व रूप देखा और ये भी देखा कि मेरे मुख में कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, मैं कैसी कैसी उनकी जो है अवस्था कर रहा हूं। तो ये सब बातें अर्जुन को भगवान सुनाते हैं और कहते हैं कि भाई अब तो सब शंका समाप्त हो गई, अब तो केवल एक निमित्त बन जा। संसार में जो भी व्यक्ति आया वो निमित्त ही है। भगवान सब व्यवस्था कर रहा है। अगर कोई किसी माध्यम से कुछ करता है किसके लिए, तो वो भगवान का निमित्त बना हुआ है। उसने हमने इतना ही समझना चाहिए कि हमको इसका अधिकारी बनाया है। हाँ, वो हमारा परम भाग्य है, क्योंकि धर्म कार्य करने के लिए भी अधिकारी होना चाहिए। और जो हमसे धर्म कार्य होते हैं तो परमात्मा जरूर हमको किसी ना किसी उद्देश्य से बुलाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम साधारण नहीं हैं जो हमसे धर्म कार्य करा रहे हैं। देखो अर्जुन से धर्म कार्य करा रहे, अर्जुन को भी महमता थी, अहमता थी। संसार में अहमता महमता तो रहती है, लेकिन अगर गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से हमको धर्म कार्य में रुचि होती है, हम महापुरुष का संग करते हैं, महापुरुषों की सेवा करते हैं, जो हमारे पास है तन मन धन उसका हम सदुपयोग करते हैं, तो समझो कि परमात्मा की हमारे ऊपर बहुत असीम कृपा है, जो हमारे से ये धर्म कार्य हो रही है। ये जो यज्ञ होते हैं, अरे ग्रह
जो है लोग तो पैसा तो बहुत है दुनिया में, लेकिन किसकी मति ये होती है कि हम यज्ञ करें अपने यहाँ। और जिसको ये समझ में आता है वो तो उसी में रुचि रखता है। तो उसका उसके जैसे कोई भाग्यवान है ही नहीं। तो अपने आप को कोई ये नहीं समझे कि भाई हम ऐसे है वैसे नहीं। हमने परमात्मा ने हमको बहुत बड़ा अधिकारी बनाया, किसी से हम कम नहीं। तो अर्जुन किसी से कम तो है नहीं, परम भगवान के शिष्य हैं। भगवान के शिष्य भगवान से ज्ञान ले रहे हैं। तो जो ज्ञान मिलता है वो भी तो गुरु से मिलता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो उस ज्ञान को जो है हम आत्मसात करके धर्म कार्य में आगे बढ़ेंगे। तो अर्जुन भी धर्म कार्य में आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठम् यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेति निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। अच्छा, अब ये देखिए कि उनको कहते हैं कि तू युद्ध के लिए तैयार हो जा, सतर्क हो जा, तैयार हो जा। क्यों? कि तुझे यश प्राप्त करना है तो अपने आप यश प्राप्त कर, तू सुख भोग। मैं करता हूं और तू सुख भोग। देखो परमात्मा की हमारे ऊपर कितनी कृपा है। नाम भंडारा कोई दे रहा है। अच्छा, महात्मा लोग जो है कार्यक्रम करते हैं, नियोजन करते हैं। अच्छा, भक्त लोग सब भंडारे में योगदान करते हैं, पैसा देते हैं, सब कुछ देते हैं। और नाम किसका होता है? महात्मा का। तो ये कौन करा रहा है? भगवान करा रहे हैं। कि जैसे यहाँ करता धरता तो सब परमात्मा ही है अर्जुन का, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? यशो लभस्व, तू यश को प्राप्त हो जा। है ना? जैसे महात्मा की कीर्ति फैलती है, किसके कारण फैलती है? जो भक्त है, भक्तों का योगदान होता है। बड़े बड़े आश्रम बनाए जाते हैं, गुरुकुल बनाए जाते हैं, और नक्षत्र खोले जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोला जाते हैं उस महात्मा के नाम से। वो महात्मा कई कई गरीबों के लिए मदद करते हैं, या गरीबों के बच्चों की शादी भी करवाते हैं। ऐसे भी कोई बहुत सारे महात्मा हैं, इन्होंने वृद्धाश्रम खोल के रखे हैं। तो ये धर्म कार्य हो रहा है, तो महात्मा के बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो ये यश जो है किसके माध्यम से आ रहा है? अगर माने तो पैसा जो है भक्तों से आ रहा है, लेकिन उसका जो है भक्तों को निमित्त बनाया महात्मा की कीर्ति बढ़ाने के लिए। तो अर्जुन को जो है निमित्त बनाते, जैसे दुर्योधन को निमित्त बनाया, ये अर्जुन की कीर्ति बढ़ाने के लिए। यश इसको प्राप्त होगा, युद्ध करेगा तो। अच्छा, द्रोणाचार्य को तो नहीं है। द्रोणाचार्य ने सिखाया, दिया। अच्छा, जिसने दिया उसका नाम नहीं है। अर्जुन को जिसने दिया दीक्षा शिक्षा सब अर्जुन को द्रोणाचार्य ने दी, लेकिन द्रोणाचार्य का नाम कह रहे कि भगवान कि तुझे जिसने शिक्षा दी उसका यश होगा नहीं, तुम्हारा यश होगा। तुम निमित्त बन रहे हो, तुम जो युद्ध करे हो, और युद्ध युद्ध जो कर रहा है, लेकिन उसका मूल आधार तो उसका गुरु है। तो वैसे संसार जो है देने वाला है, जो देने वाले का कोई नाम नहीं है, लेकिन जो उसको उपयोग करता है और वो सदुपयोग करता है धर्म के लिए, अपनी विद्या धर्म के लिए ही प्रदान करता है। जैसे है ना, अर्जुन ने शिक्षा ली, दुर्योधन ने भी शिक्षा ली, कर्ण ने भी शिक्षा ली, लेकिन कर्ण ने सदुपयोग नहीं किया, दुर्योधन ने सदुपयोग नहीं किया धर्म के लिए। उसका उन्होंने अधर्म स्थापित करना चाहा, और अर्जुन यहाँ है वो धर्म की स्थापना करने के लिए प्रवृत्त है। तो इसलिए उसका यश बढ़ाते हैं भगवान। तो परमात्मा की इच्छा से ही यश बढ़ता है। ये ध्यान में रखना कि वो कहते भी है, अन्न मान धन ये तो प्रारब्ध आधीन। अन्न है, मान है, सम्मान मान सम्मान और धन है, ये प्रारब्ध से ही मिलते हैं। और प्रारब्ध क्या है? तुम्हारे कर्म, जो वैसे कर्म किए हुए है उसका जो है, जैसे एफडी है, एफडी में कुछ जमा रखा था तो वो मिल गया।
तो वैसे ही कर्म है। इसलिए अर्जुन जो है कर्म करने में अब प्रवृत्त होने वाले हैं। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। तू अगर युद्ध करेगा, और कैसे करेगा युद्ध? ऐसे नहीं है कि अहंकार से मैं मार रहा हूँ, मैं बाण छोड़ रहा हूँ, मैं रस्सी खींच रहा हूँ, मैं एक से एक तीर चढ़ा रहा हूँ। नहीं, अब तो केवल भगवान के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा, अर्जुन जब बाण चलाएगा तो अर्जुन को बाण में भी परमात्मा दिखेगा। अभी जो धनुष है उसमें भी परमात्मा दिखा देगा, जो रस्सी खींच रहे उसमें भी परमात्मा ही खींच रहे, अर्जुन के हाथ भी वो परमात्मा के हाथ खींचे हुए दिख रहे हैं। देखो कैसी अवस्था हो गई। अब अर्जुन वो अर्जुन नहीं रहे, उनकी जो अवस्था अलग हो जाती है। अब भगवान कहते हैं कि भाई तुम यश को प्राप्त हो जाओगे, लभस्व यश को प्राप्त हो जाओ, और निह जित्वा शत्रुन भुंक्सो राज्यम समृद्धम, और बढ़िया तुम राज्य भोगो। हैं? क्यों चिंता कर रहे हो, किसको मारना है, क्यों मारना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है? इस दुनिया का निर्णय करने के लिए तुम कौन होते हो? है ना? हम अपने बुद्धि से निर्णय करते हैं, ये महात्मा अच्छा है, वो महात्मा बुरा है, ये महात्मा ढंग का नहीं है, उसने तो ये कार्य किया। अरे तुम कौन होते हो भाई? तुम अपने अंदर झांको ना, अपने अंदर कार्य को देखो। अपने जो समाज में इतने कार्य पड़े हुए हैं, एक आधा कार्य हाथ में लेके जो है उसको निभाओ। ये दुनियादारी में पड़े हुए हैं कि वो महात्मा जल गया, यह महात्मा जल गया, महात्मा ऐसे होते वैसे, लोगों को महात्मा देखते ही खुशदी हो जाती है शुरू। तो ये जो दुनियादारी जो है ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपना कार्य कर्म करते रहो। तो यहाँ अर्जुन को ये समझते हैं कि तू बिन फालतू लफड़े में क्यों पड़ा हुआ है? ये ये मेरे चाचा है, ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे भाई है, ये मेरा जीजा है, ये मेरा मामा है। ये जो दुनिया भर के तूने जो संसार पाल रखा है, वो क्या मरने वाला नहीं है? तू जो बुद्धि में जोर दिया है कि मैं मारूंगा तभी मरेंगे, अब तू ये सब चिंता छोड़ दे, तू केवल जित का जश्न मना। अब तुझे ये निश्चित हो गया कि करने वाला मैं हूं, तो इसका मतलब ये है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर। है ना? जहां परमात्मा है वहां विजय है। और परमात्मा क्या है? सत्य है, इसलिए सत्य में वह जयते। वो सत्य ही जय, सत्य की ही जय होती है। इसलिए परमात्मा तो सत्य, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। है ना? वो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो ईश्वर उत्पत्ति का हेतु ही है, सबका हेतु है। मरने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है। तो अगर ये समझ में आ गया तो कितना बुद्धि से टेंशन इतना दूर हो जाता है। किसी के लिए जो टेंशन लेते वो टेंशन दूर हो जाता है, जो टेंशन देने वाला होता है उससे भी टेंशन दूर हो जाता है। भाई बोलो, भाई किसको बोल रहे हो? इस शरीर को बोल रहे हो। तुम जो बोलोगे इस शरीर को बोलोगे, जो मारो काटोगे इस शरीर को मारोगे। शरीर का तो मेरा संबंध है ही नहीं। शरीर जो है ये कार्य करने वाला है, बस ये कार्य इसका समाप्त हो गया तो समझो चला गया। तो यह अर्जुन को समझाते हैं, तू क्या कर, अब तो तू सुखी बन जा। जितवा शत्रुन भुंग स्वराज्यम समृद्धम। जो शत्रु को जीत के, जो तूने शत्रु मारा है, शत्रु समझा है ना? बस भगवान कहते हैं कि तू राज्य को भोग अच्छी तरह, शत्रु को जीतकर। जितवा समृद्धम क्या होता है? धन धान्य। समृद्धम, हम इसको कहते हैं समृद्धम, जिसके पास बहुत सारा धन हो, समृद्धम। क्या अर्जुन के पास क्या धन नहीं था क्या? फिर भगवान ने क्यों कहा? अच्छा, अर्जुन का नाम क्या है? धनंजय। वो इतना धन जीत गया था, वो जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो पूरे विश्व को जीत लिया, हर राजा ने शरणागति ली। तो ये बताइए कि या भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं, जित्वा शत्रु भुंक्सो राज्यम समृद्धम?
समृद्धि का अर्थ ये है कि अब तुम्हारे धन को भय नहीं है। हाँ, अब तुम्हारे धन को भय नहीं है। भई वही जो भय रहित होता है, भय रहित जिसके पास धन है, वही धन माना जाता है। नहीं तो तुम्हारे पास धन बहुत है लेकिन इनकम टैक्स की जो है धार पड़ेगी, तो टेंशन आ जाएगा। इसलिए उसको उस टेंशन में तो भी धन समृद्धि तो वो है जो सुख शांति दे तुमको। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा धन है और तुम्हारे पास सुख शांति नहीं है, तो तुम समृद्ध कैसे हो गए? तो ये जो दुनिया में जो छुपा-छुपी करते हैं, वो समृद्ध माना जाएँगे कि नहीं? समृद्ध वो है कि जो धन प्राप्त होने के बाद उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, कि जाए तो जाए, आए तो आए, उसको कहते हैं समृद्ध। धन तो है उसके पास। जित्वा शत्रुं स्वराज्यं समृद्धम। जो तू यश को प्राप्त कब होगा? जब अपने शत्रुओं को जीतेगा। शत्रु के कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, यही शत्रु है। इस राज्य के ऊपर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। और अगर हम इस शत्रुओं को हरा देंगे तो हम समृद्ध बन जाएँगे। हमारे पास क्या कमी रहेगी? हैं? क्या कमी रहेगी? वसुधैव कुटुंबकम। हैं? तो ये कहते हैं, जे खड़ांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाडो भूता परस्पर जोड़ो मैत्र जीवांचे दुरिताचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ जो जे वांछिल तो तिलाहो प्राणी जाता। मतलब वो अगर हमारा भाव शत्रु भाव जिससे समाप्त हो गया तो सब लोग हमारे मित्र बन जाएंगे और फिर जो इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगी। जो जो वांछिल तो तिलाहो, वो जो जो इच्छा इच्छा करेंगे वो प्राप्त हो जाएगा अपने आप। संत महात्मा को अपने आप प्राप्त है। यहाँ तो एक कथा आती है कि एक महात्मा ने भंडारा किया। कोई उड़िया बाबा का नाम लेता है, कोई इधर यहाँ गंगा पार एक महात्मा है मस्ताराम बाबा, उनका भी नाम लेते हैं, अलग-अलग। लेकिन कथा ये है कि जब सामर्थ्य उन्होंने पानी का घी बना दिया, है ना? बोले आते हैं ना, साईं बाबा का नाम भी आता है कि उन्होंने पानी के दीपक जलाए। अच्छा ये सब छोड़िए, नामदेव महाराज ने जब सोनार के घर से सोनार की पत्नी ने नामदेव महाराज की पत्नी को एक पारस दिया था, जो लोहे को सोना बनाता है, और वो लेके आई लेकिन नामदेव महाराज को वो पसंद नहीं आया। उन्होंने जाके गंगा जी में डाल दिया और जब सोनार झगड़ने लगा, माँगने लगा कि हमारा पारस हमको वापस दे दो, तो नामदेव महाराज गए और जितना रेत हाथ में है उतने पारस हो गए। तो ये कितना सामर्थ्य है उसके पास। जो जो वांछित होते लाहो, मतलब जो जो इच्छा करोगे ना वो प्राप्त हो जाता है। उसको कहते हैं समृद्धम। समृद्ध है नहीं कि तुम्हारे पास धन है तो डर भी है, लेकिन समृद्ध वही है जिसके पास डर नहीं है। हाँ, कभी भी उसके पास लक्ष्मी ऐसी तैयार है, उसके सामने ऐसी तटस्थ है कि बस तुम आदेश करो तो कार्य हो जाता है। अच्छा, कई महात्मा को देखो, इतनी संपत्ति, इतने ऐश्वर्य है उनके पास, क्यों? कि उन्होंने वो प्राप्त कर रखी है। कोई श्रीयंत्र के उपासक है, तो वो उनके पास तो धन ऐसा है कि वो मना करना पड़ रहा है। या भक्तों अब मत भेजो, जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब देख बोले बताएँगे। ऐसे भी कुछ महात्मा लोग, वो उनकी समृद्धि अलग-अलग, सबका प्रारब्ध एक नहीं हो सकता। अभी महात्मा है तो ये महात्मा है, तो वो महात्मा है, ये महात्मा के पास है तो वो महात्मा के पास क्यों नहीं? अरे एक महात्मा तो हर रोज़ जो है भिक्षा माँग रहा है काली कमली में, और एक महात्मा बढ़िया-बढ़िया पकवान खा रहे हैं। तो अपना-अपना प्रारब्ध का भोग है, उसका जितना तप होगा या फिर उसका एक का त्याग है, तो अलग उसको कोई जान नहीं सकता। उसकी समृद्धि वही है, वो जो मान रहा है उसको उतना उतना लगता है। अगर वो इच्छा करेगा तो वो भी उसको प्राप्त हो जाएगा, और जो प्रारब्ध से प्राप्त होता है अपने आप ही, तो महात्मा उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। ये नहीं कि उसमें जो आसक्ति करके ही वो प्राप्त करना है। बाकी जो प्रॉपर्टी के लिए, जो आश्रम के लिए खून खराबा होता है, वो तो बुद्धिहीन लोग हैं, जो साधुताहीन हैं,
साधुता उसमें है नहीं, वो तो राक्षस वृत्ति वाले हैं। तो ये समृद्ध वही है जिसके पास धन हो और वो धन धर्ममय हो, धर्म के मार्ग पे खर्च हो। तो अर्जुन को कहते हैं जित्वा भुंक्ष्वम राज्यम समृद्धम, तू समृद्ध को प्राप्त हो जाए, राज्य को जीत ले, इन लोगों को जीत ले। हाँ, तस्मात् उत्तिष्ठ, और तू यश को प्राप्त हो, पराक्रमी हो, है ना। यश कब प्राप्त होता है? जब आदमी को विजय प्राप्त होता है, लोग मानने लगते हैं, अरे बड़ा पराक्रमी है, लोग सिद्ध करते हैं हमें। हम जिस परीक्षा से गुजरते हैं, अगर हमने वो कठिनाई का सामना किया तो हमको लोग भी मानने लगते कि नहीं, इसने बहुत परिश्रम किया है और ये जो है पीछे नहीं हटा। तो लोग हमारी स्तुति करते हैं पीठ पीछे भी। तो अर्जुन की भी स्तुति हो जाएगी, यश कीर्ति हो जाएगी उसकी। मय वेत नियता पूर्वमेव, भगवान कहते हैं पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए, तो तू क्या मारेगा, इसलिए तेरा तो नाम ही हो रहा है, अपने आप तेरी कीर्ति हो रही है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि तू इनको मार और मेरा नाम बता। भगवान ऐसे तो नहीं कह रहे हैं अर्जुन को कि भाई एक काम कर, तू जो कार्य कर रहा है ना, उसका श्रेय मुझे दे दे। भगवान कहते नहीं, कार्य मैं करता हूँ, श्रेय तू ले ले। देखो परमात्मा कितना उदार है, उसके जैसा उदार कोई नहीं, इसलिए तो वो पूजनीय है, क्योंकि वो बिना मांगे देता है ना। इतना उदार है वो, जहां जहां उसकी आवश्यकता पड़ी और जहां हमने अंतर्भाव से उनको पुकारा, परमात्मा वही दौड़ के आ जाता है। ये अनुभव है। अच्छा, जहां हमारा अनुभव यह हुआ अभी कि हम जो इच्छा करते हैं, अरे मेरे पास अभी इसका अभाव है थोड़ा, तो तुरंत आप जैसे लोग जो है तुरंत कुछ ना कुछ दक्षिणा भेज देते। मतलब पहले मैं मन में बोलता हूँ कि हाँ अभी मुझे आवश्यकता पड़ेगी, तो पता नहीं कैसे संकेत होता है, और जैसे आप में से जो है कुछ ना कुछ आ जाता है। तो ये होता है कि अपने आप हो जाता है, वो कार्य रुकता नहीं फिर, क्योंकि परमात्मा करा रहा है ना, नाम जो हमको आगे करके जो है करा रहा है। अब यहाँ संत की सेवा हो रही है, महात्मा लोग जी आते हैं जाते रहते हैं। जब कुटिया बनी तो महात्मा लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, उनको पता है कमरा है इनके पास रहने के लिए, तो चलो, और शांति भी है। कोई 8 दिन रहता है, कोई 15 दिन रहता है, तो ऐसा है। तो अच्छा हुआ कि सब पुण्य जो है आपको मिल रहा है, हम हमको तो, हम तो अभी निमित्त है। जो जिसने जिसने जो जिसने क्या है, बस एक दो दो लोगों ने, जो गिने चुने लोगों ने, जो आप लोगों ने जो किया, उन्हीं की से ऐसा ये धर्म कार्य हो रहा है। तो धर्म कार्य का सब श्रेय जो है आप ही लोगों को मिलता है, हमको नहीं। हम बस ये जो है यहाँ शांति से अपना रह रहे, वो भी आपके कारण। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा सब कर रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं कोई आप लोगों को चढ़ा नहीं रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैं परमात्मा का अनुभव कर रहा हूँ, वो अनुभव यही है कि वो परमात्मा हमको निमित्त बना रहा, मतलब हमको आगे करता है, हमारा नाम कराने का, हाँ इनका है करके दे रहा है, वो सब कुछ बिना मांगे दे रहा है। अच्छा, मांगता मांगता तो फिर तो वो छोड़ो, वो नहीं होता। लेकिन मैं भी बिल्कुल बोलता नहीं हूँ ऐसा, किसी ने पहले बोल रखा था हाँ भाई तो फिर तब करो, ऐसा है। तो ये है कि संकेत देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि भी पूरा आग्रह पूर्वक ही जो है उसके पीछे ही पड़ो, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसलिए मैं करता हूँ नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अनुभव है कि ये सब कार्य होता है, परमात्मा की कृपा से होता है। तो इसलिए कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम चिंता मत करो, मैं वेति निहता पूर्व में, वो ये पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं, और अभी अगर मारे भी नहीं गए तो ये मरेंगे, तो मरेंगे तो कौन मारेगा इनको। अच्छा, तुम शत्रु मत बनो किसी का भी, तुम सोचो मत कि मैं इससे मारना है। अच्छा, उसको वो कितना दिन जीवित रहता है देख लेना, कितना दिन रहेगा वो जीवित। अरे भाई कभी ना कभी तो मरेगा, अमृत पी के तो नहीं आया, तो वो मरेगा तो किसके द्वारा मरेगा। तुम्हारे चाकू में, तुम्हारे शस्त्र में इतना दम है कि मेरे बिना वो प्राण छोड़े।
अगर तुम्हारे इतने बाणों में दम था तो भीष्मा पितामह का तुरंत को प्राण छूट गए। मेरे कारण, जब मैं चाहूंगा तभी उसके प्राण चले जाएंगे। नहीं तो कई लोग महाराज ऐसे है, युद्ध में 12-12 गोली खा के जीवित है अभी भी। और कोई कोई एक गोली सटक गई मस्तक से जाके तो तुरंत तो ढेर हो गया, ऐसे भी है। तो ये सब परमात्मा की कृपा से होता है ना। वो नीम करोली वाले बाबा की कथा आती है। नीम करोली वाले बाबा है, ये जो है सज्जन के घर गए, वो तो अपने आप जाते थे, ऐसा उनका तो सरल स्वभाव था। और गए तो वो पति पत्नी ने जो उनकी सेवा की तो रात को भोजन पाया और बाबा जी विश्राम करने लगे। तो बाबा के जी के ऊपर बड़ा कंबल रखा गया, उस समय ठंड होगी। तो लेकिन उस समय बाबा के शरीर में से बड़ी भयंकर भयंकर आवाज आ रही थी, कड़कड़ा कटकट की आवाज आ रही थी, बड़ा कटकट का आवाज आ रहा था। और बाबा जी सुबह उठे, कंबल के तय मारी, और तय मार के वो सदगृहस्थों को कहा कि ये कंबल जो है आप जैसे के वैसे नदी में प्रवाह कर लीजिए, इसको खोलना नहीं कि कुछ देखना नहीं कुछ भी। तो उन सज्जनों को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, कि उन्होंने जैसे गुरु की आज्ञा मान के वो कंबल प्रभावित कर लिया। और 2-4 दिन के बाद उनका पुत्र लौट के आया जो फौज में था। तो वो हकीकत बता रहा था कि मेरे जितने भी साथी थे सब शहीद हो गए, सबको गोलियां लग गई, लेकिन मुझे एक भी गोली छुई नहीं, और मैं सही सलामत घर पहुंचाया। तब उनके घर वालों के दिमाग में लगा, दिमाग में आया, अरे बाबा जी जो सुकड़ रहे थे, इसका मतलब है कि बाबा जी के कंबल में सब गोलियां वो झेल रहे थे। जब वो कांप रहे थे, जब वो आवाज कर रहे थे उनके कंबल में, तो समझो कि वो गोलियां जो है उसकी जितने भी वो झेल रहे थे। तो इसलिए बाबा जी ने वो कंबल को तय किया और गंगा जी में प्रवाह करने के लिए कहा। तो ये देखिए, मारने मारने वाले शत्रु कितने भी हो, लेकिन भजाने वाला अगर परमात्मा है तो उसको कोई नहीं मार सकता। और आया स्वयं कहते कि मैं मारने वाला हूं तो तू क्यों चिंता करता है, तू चिंता मत कर। इसलिए तू क्या है, केवल बाण उठा, हाथ में पकड़, रस्सी खींच, और आग बन के जो जैसा बाण जिधर छोड़ना छोड़ दे, वो बाण बराबर उसी की छाती में जाके घुसेगा। इसलिए निमित्त मात्रम भवे सवे साचिन, तू निमित्त बन। जब निमित्त बन जाएगा तो तुझे यश भी प्राप्त हो जाएगा, राज्य भी प्राप्त हो जाएगा, तेरा अहंकार भी नहीं रहेगा। सबसे बड़ा तो अहंकार है कर्ता का, और कर्तापन का अहंकार नष्ट हो जाएगा तो क्या 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 सुख है वो, है ना, क्या आनंद है। हाँ, जिसके लिए कोई चिंता ही नहीं, चिंता से तो दुनिया इधर उधर दौड़ रही है, एक जगह कहाँ बैठती है। यहाँ आ गया तो वहां की चिंता, वहां गया तो यहाँ की चिंता, है ना। थोड़ा कहीं चला गया तो और अपने ऑफिस की चिंता, एक दिन दो देर हो गया तो वहां दिमाग दौड़ने लगता है कि अरे जाना है जाना है जाना है, इम्पोर्टेंट है जाना है। तो ये सब जो है चिंता मुक्त हो जाता है जब भगवान को हम पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। तो ये श्लोक का अर्थ है, निमित्त बन जाना है, निमित्त मात्र भव सचिन, सब जीव निमित्त है और परमात्मा ही सब कार्य कार्य करता है। उसी के अनुसार कार्य हो रहे हैं, अच्छे कार्य बुरे कार्य जो भी समाज में सुख दुख का प्राप्त हो रहे, वो अब सब माध्यम परमात्मा ही है। अगर वो समझ में आए तो सुख दुख समाप्त हो जाएगा। हाँ, जब तक परमात्मा समझ में नहीं आता तब तक सुख दुख ही रहेंगे, परमात्मा नहीं रहेगा। तो समय हो गया है, शेष जो है कल चर्चा करते हैं। हरिओम तत्सत।